हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये सुबह का नाश्ता चल रहा था। आज बहुत अरसे के बाद जो है वो मैंने व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट की, और जो है वो मैंने बीच में ब्रेक दी हुई थी, और मैंने कहा चलें आज जो है वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना रूटीन शेयर कर लें। हाँ जी जनाब, ये है आम की चटनी, पराठा और क्रीम। आम जाने वाले हैं, जल्दी जल्दी से जो है जो जो मैंगो लवर्स हैं वो सेव कर लें, और ढेर सारी जो है वो मैंगो की चीज़ें बना के रख लें। हम लोगों ने भी आम की चटनी और आम के पल्प वगैरह इस तरह से जो है ना वो सेव कर लिया है। हाँ जी, दोपहर को जो है ये मैंने टोटरेला रैप बनाया था, और सीख कबाब ऑलरेडी बना के रखे हुए थे, और फ्राइज़ मैंने कर लिए। और इसको मैंने जो है वो विदाउट ऑयल, और ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस पर्सन जो आए हो ना, तो फिर उनके लिए जो है वो फिर नॉन फ्राई और फिर इस चीज़ों का ज़रा ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो है वो मैंने विदाउट जो है ना ही शैलो फ्राई किया है और ना ही डीप फ्राई किया है। ये सैंडविच मेकर में पाइनी में जो है वो टोटीला रैप मैंने बना लिया था। जिस तरह से मैंने कहा था ना आपको, डाइट कॉन्शियस पर्सन आए हुए हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह से ये भाई आए हैं, और जो है अभी अब मैंने तो आते ही जो है, आते नहीं मतलब एक एक दो दिन बाद जो है हम लोगों ने अनपैकिंग करने लगे थे, और सब ये जो है वो चीज़ें ओपन कर रहे थे। सो मैंने कहा चलें थोड़ी सी ये आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और बहुत अरसा हो गया था व्लॉगिंग की नहीं थी, और मैं कर नहीं रही थी क्योंकि आप लोगों जो है ना मुझे डिसहार्ट कर दिए, और आप लोग मुझे कमेंट्स नहीं करते इसीलिए। और हाँ जी, ये ज़्यादा मेजॉरिटी जो है ना वो किचन की एसेसरीज़ और किचन की सारी चीज़ें आई हैं इस दफ़ा, क्योंकि अम्मी ने यही बोला था कि किचन की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ऐसे नाइफ़ वगैरह और चॉपर और स्लाइसर वगैरह इस टाइप की जो है ना ये ज़्यादा चीज़ें आई हैं किचन की। और मेडिसिन बहुत ज़्यादा आई हैं, मूव और सर दर्द की सर दर्द की ये वाली मेडिसिन तो हमारे घर में बहुत ही चलती है ना, और सैनिटाइज़र वगैरह इस तरह से आया है। और ये मेरे छोटे नेफ्यू के लिए ढेर सारे टॉयज़ आए थे, और जो है वो ज़ू फिश गेम और डिफरेंट टॉयज़ वगैरह जो है ना वो आए, और उसने पूरा भी कर दिया। ये देखो ना, अम्मी जी उसको दोबारा से वो जोड़ रही थी, लेकिन नहीं, वो कोई जितना मर्जी एक्सपेंसिव टॉय आए कुछ भी आए ना वो थोड़ी देर के लिए होता है। हाँ जी, ये स्पेशली हम लोगों ने, मैंने आपको बताया ना, किचन की चीज़ें मंगवाई हैं, लेकिन किचन के साथ साथ ना मसाला जात, ये स्टिक्स जो है ना उसकी फ्रेगनेंस उफ़ क्या कमाल की होती है। यहाँ पर जो है ना जितने मर्जी मतलब एक्सपेंसिव ले लो, लेकिन उस तरह से खुशबू नहीं होती दालचीनी की जिस तरह से ये लंबी लंबी स्टिक्स और अच्छी होती। ये मेरा फेवरेट काम ये हम लोगों ने जो है ये बखूर आए थे इस दफ़ा, जो है वो ढेर सारे बखूर लेके आए हैं भाई। एक नहीं दो नहीं, 5-6 बखूर के जो है ना वो हम लोगों ने मंगवाए, और जो है वो परफ्यूम्स वगैरह आए थे, और इस तरह डिफरेंट चीज़ें आई थी बच्चों के लिए। और कभी कुछ जो है मल्टी चीज़ें होती हैं, आपको पता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ आया। और जो है इसी तरह से जो है वो चलता है। और आजकल जो है वैसे भी मौसम इतना जो है वो बारिश हो नहीं रही, इतनी सख्त तरीन गर्मी है ना कि सफोकेशन वाली गर्मी है, सांस रुकता है, और उसी की वजह से ज़ुकाम हुआ है। आपको आवाज़ से भी पता चल जाता होगा, लेकिन बहरहाल मैं वैसे भी व्लॉगिंग नहीं कर रही थी तो अभी तो पता ज़्यादा चल। ये देखें, आपको कहा है ना कि सिर्फ बच्चे के लिए खिलौना 5 मिनट का खिलौना होता है, उसके बाद जो है उसकी तबाही होती है। उसने गन्स भी खोल ली, उसने जू वाला भी खोल लिया, उसने ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मिनट में खोल के तबाहियाँ इधर उधर कर दी। और ये जो है जो सैलेड के लिए चॉपर स्लाइसर वगैरह जो आए हुए हैं वो मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या है।
और इंशाल्लाह जल्दी ही इसको जो है मैं यूज़ करके फिर आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से था और कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ जी, ये हैंड चॉपर था और जो है इसकी भी नीड थी। बोला कि किचन की सारी एसेसरीज आई हैं और चीज़ें आई हैं, इस वजह से जो है वो जो है अब यूज़ करके तो बताना पड़ेगा ही ना कि किस तरह से है किस तरह से नहीं। और बताएं, हाँ जी, ये बताएं कि कौन कौन बचपन में ये वाली गेम खेलता था और किस किस के बचपन में ये। हमारे बचपन में जो है वो गर्मियों में जो है ना, स्पेशली जब स्कूल से जो है वेकेशंस होती थी ना, तो ये स्पेशली गेम हम लोग ये वाली स्पेशल लेते थे और सारे कज़न्स मिलके खेलते थे और बड़ा मज़ा आता था। और वो भी एक टाइम था और हर टाइम अच्छा होता है, हर टाइम का एक अपना फेस होता है। हाँ जी, सबको हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बिकॉज ये मून मार्केट से हम लोग जा रहे थे और ये आप लोग जो है ना वो लिबर्टी के मनाजिर देख रहे हैं। हाँ जी। ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, इसीलिए खांसी आना शुरू हो गई है। खैर, लिबर्टी में बहुत ज़्यादा रश था और जो है काफ़ी अच्छा हल्ला गुल्ला जो है वो लिबर्टी पे ही था और अदरवाइज कलमा चौक में था, लेकिन सबसे ज़्यादा लिबर्टी में था। और हम लोग फायरवर्क नहीं देख सके थे, नहीं तो मैं फायरवर्क की भी जो है आप लोगों के साथ शेयर करती। फायरवर्क जो है हमारे जो है ना रश बहुत ज़्यादा हो गया था और गर्मी, शिद्दत की गर्मी थी, आपको मैं बता रही हूँ ना, जैसे सफोकेशन वाली, ये तबीयत नहीं मान रही थी। इस वजह से सिर्फ जबकि जस्ट जो है वो 1 घंटा रह गया हुआ था, लेकिन हम लोग फिर भी जो है हम लोग वापस आ गए थे और हम लोगों ने फायरवर्क नहीं देखा था, लेकिन हम रौनकें पूरी पूरी देख आए थे। लिबर्टी चौक में आपको जैसे पता है कि इतना हल्ला गुल्ला होता है, इतने लोगों का हजूम था ना कि इमेजिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस दफ़ा जो है ना बहुत जो है ना 76 ये इंडिपेंडेंस डे बहुत हल्की वाली गई और कोई लाहौर को सजाया वजाया नहीं गया था। जैसे कि 75 जब इंडिपेंडेंस डे हुई थी तो बहुत ज़बरदस्त हर रोड, हर अंडरपास को इतना खूबसूरत सजाया हुआ था और बहुत रौनकें थी और बहुत अच्छा, हर बिल्डिंग जो है वो जगमग जगमग कर रही थी। लेकिन इस बार कुछ इस तरह से जो है उन लोगों ने कुछ जगमग वगमग नहीं था और बस जो था वो सिर्फ लिबर्टी चौक पे था या जो है वो ब्लू रोड जो कलमा चौक की अंडरपास बना है उधर जो है वो फायरवर्क हुआ है इस दफ़ा फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम ही हुआ है वहाँ पे और अच्छा भी हुआ है। मैंने देखा भी था लेकिन हम लोगों ने लाइव नहीं देख पाए, हम लोग ऑलरेडी पहले आ चुके हुए थे लिबर्टी से घूम घूम आके। और जेल रोड, शादमान, सारा जो है हम लोग सारा ही तकरीबन देख के आए थे। लास्ट जो है वो 75 इंडिपेंडेंस डे पे 75वीं सालगिरह पे पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत से सजाया गया था। सो इस दफ़ा इस तरह कुछ भी नहीं था और हजूम भी मतलब इतना नहीं था जिस तरह से लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट थी और बहुत कुछ था। इस दफ़ा जो है वो इतना सीन नहीं था। लेकिन लिबर्टी चौक आप देख लें ऐसे जो है फ्रीज़ हुआ हुआ था और ट्रैफिक जैम हुई हुई थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हुई हुई थी और जो है सिर्फ इसी लिबर्टी चौक पे ही जो है वो सारा कुछ था और बाकी किसी भी रोड पर और किसी भी जगह पे जो है ना, ना तो इतना रश था और ना ही कोई इतना सजावट बजावट हुई हुई थी। तो ये बाकी जो है इधर बहुत काफ़ी रौनक थी। सो हम लोग जो है ये, हाँ मैं आपको जैसे बता रही थी ना, लास्ट ईयर
फिरदौस मार्केट का अंडरपास जो है वो बहुत खूबसूरत सजाया गया था। ये उसी के जो है वो किनाल टू किनाल चलते हुए फिरदौस मार्केट का सिर्फ जस्ट इतना सा एरिया जो है वो घरों में ही उन्होंने खूबसूरत सजाया हुआ था, अदरवाइज कुछ भी नहीं था। और ये मनाजिर जो है MM आलम रोड के हैं। और MM आलम रोड आपको पता है नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल इवेंट्स पे इतना खूबसूरत मतलब जगमग कर रहा होता है और रौनकें होती हैं, इतनी रौनकें होती हैं। लेकिन इस दफ़ा MM आलम रोड भी जो है वो बहुत सूना था। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ये MM आलम रोड का मेन बुलवर्ड भी जो है वो नॉर्मल रूटीन में जो है उन्होंने कितना खूबसूरत सजाया होता है, लेकिन इस दफ़ा 14 अगस्त पे कुछ भी नहीं था और रोड बड़ी सूनी थी। सिर्फ जहाँ पे जस्ट था तो वो कलमा चौक या लिबर्टी था, और कई और एरियाज़ में होगा। इस दफ़ा जितनी लाइटिंग लास्ट ईयर हुई थी, इस दफ़ा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सालगिरह का मौका है, सालगिरह का मौका तो गुजर गया। अल्लाह ताला जो है अमन रखे और जो है वो खुशहाली दे, और जो है वो पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, और जो है अच्छे तरीके से जो है अपने